आज का जो लेक्चर है वो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड के बारे में है। अच्छा, जमीन को ना, अर्थ को डिवाइड किया गया है लैटिट्यूड में और लॉन्जिट्यूड में। ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। जिन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करके अर्थ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल ले लें, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। वैसे है जियोइड शेप का, ठीक है। अब दो तरह की लाइंस उन्होंने ड्रॉ की हैं, ठीक है। एक है जीरो लाइन, ये ऐसे सबर कर लें, ये जीरो लाइन है, 0 डिग्री, ठीक है। इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर। इस लाइन को, ये लाइन इक्वेटर की, ये जो लाइन है ये डिवाइड करती है अर्थ को दो हिस्सों में। नहीं है, ठीक है। ये है पहली लाइन 0 डिग्री इक्वेटर की। उसके बाद फॉर एग्जांपल उन्होंने डिवाइड की 23.5 डिग्री इक्वेटर। उसके बाद उन्होंने इसको डिवाइड किया 66.5 डिग्री इक्वेटर। और ये आपका नॉर्थ पोल है 0 डिग्री पे, ठीक है, ये 0 डिग्री पे है। और ये आपका साउथ पोल है 0 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ये होगा 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, और ये होगा 66.5 डिग्री। इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये है लैटिट्यूड, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्जिट्यूड, ठीक है। अब ये जो लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री, ये हमेशा क्या है, ये पैरेलल है, ये बट इक्वल नहीं है। इक्वल से क्या मुराद है कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप की है, इक्वेटर पे थोड़ी सी क्या होगी, उसकी लंबाई ज्यादा होगी, ये इक्वेटर पे उसकी लेंथ है। अब इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी ये लेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। इसी तरह जैसे जैसे नीचे आती जाएगी ये लेंथ कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर नॉर्थर्न पोल तक इन लाइंस को 90 लाइंस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। 90 लैटिट्यूडनल लाइन, ठीक है। यहाँ और यहाँ 90, यहाँ देखिए 66 आ गया, इससे ऊपर 90, और यहाँ इसी तरह इनको नीचे 90 लाइंस में डिवाइड किया गया है। ये 90 लाइंस, 90 लैटिट्यूड्स, यहाँ भी 90, ठीक है। ये 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितने हो गए? 180। अब 180, अब ये दोनों 90 हो गए, और ये इक्वेटर की लाइन जब हम इसको साथ ऐड करेंगे तो ये क्या है, आपकी टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस 180। अच्छा, अब उसके बाद 18 अक्टूबर 1884 में, ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी काउंसिल बैठती है अमेरिका में, और 26 कंट्रीज मिलकर बैठती हैं। वो डिसाइड करती हैं कि यार एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जिससे हम अर्थ का टाइम डिवाइड करें, अर्थ का जोन डिवाइड करें, ताकि हम जहां भी कहीं अगर जाना हो तो हम कंफ्यूज ना हो कि वहां टाइम क्या है, वहां टाइम। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा था कि ट्रेड फैल रही थी दुनिया में, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, तो कॉमर्स में और मीटिंग्स वगैरह में इशू आ रहा था, एक्यूरेट टाइम नहीं होता था। उसको एडजस्ट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि यार एक ऐसा टाइम जोन दुनिया का डिवाइड कर दें कि जिस टाइम जोन के अकॉर्डिंग हम पूरी दुनिया के ट्रेड के मामला डिसाइड करें। फॉर 1884 में लॉन्जिट्यूडनल लाइंस ड्राइव की। अब अर्थ गोल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके कितने डिग्रीज होते हैं? 360 डिग्री होता है ना एक सर्कल। जिस तरह से बात हुआ कि एबी डिविलियर्स को कहा जाता है कि यार वो 360 का बैट्समैन हर तरफ खेलता है, ठीक है। हर तरफ से क्या मुराद है? स्टेडियम गोल होता है, ठीक है। तो स्टेडियम कभी भी फुटबॉल ग्राउंड की तरह नहीं होता, तो स्टेडियम गोल होता है, तो उससे क्या मुराद है कि वो हर तरफ से हर साइड पे शॉट लगा सकता है, ठीक है। तो अर्थ क्या है? अब है तो बेसवी शक्ल की, लेकिन हमने उसे सबर कर लिया है कि गोल है, और इस गोल को हमने क्या किया, फिर हमने इस गोल को डिवाइड कर दिया। डिवाइड यहाँ थोड़ा सा तवज्जो करिएगा, हमने एक लाइन ड्रॉ की, और लाइन ड्रॉ करने के अर्थ को, जमीन को
गोल होने के साथ दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और इसको नाम दे दिया 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और ये पास कहाँ से होती है, और यहाँ ऑब्जर्वेटरी है जो ग्रीनविच मीन टाइम, यहाँ ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ से ये लाइन पास होती है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा भी कि टाइम किस तरह से हम पूरी दुनिया का डिसाइड करते हैं, ठीक है। किस तरह से टाइम फॉर्मेशन होती है, हमें कैसे पता चलेगा हमने किस इस लोकेशन पे जाना है, किस इस लोकेशन पे नहीं जाना। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये अर्थ को अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्जिट्यूडनल लाइन इसको ड्राइव किया और इसके साथ इस वाले हिस्से को जो प्राइम मेरिडियन का इधर वाला हिस्सा है इसको क्या किया, इसको कहा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसको कहा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये अर्थ को दो हिस्सों के दरमियान डिवाइड कर रही है ऊपर से नीचे, ये अर्थ को सेंटर से डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये अब ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यहाँ ये देखें सबसे पहले ये अभी हम स्टडी करके आए, इक्वेटर आ गए, इक्वेटर लाइन यहाँ 20 के बाद 23 डिग्री आएगी, 23 डिग्री के बाद 66 डिग्री और 66 डिग्री के बाद ये टेम्परेचर जोन्स है, ठीक है। टेम्परेचर जोन इक्वेटर पे टेम्परेचर अलग होगा, 23 डिग्री पे अलग होगा, और टेम्परेचर है 66 एंड अबव उस पे टेम्परेचर अलग होगा। इसी तरह से यहाँ टेम्परेचर अलग होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में 66 पे अलग होगा और इससे नीचे अलग होगा। ये हम वैसे पहले समझ चुके हैं, ये पिक्चराइजेशन है कि अब देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 km, ठीक है। 90 डिग्री 90 लाइन्स, 90 प्लस 181 लाइन्स, ये हम आगे बढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लॉन्जिट्यूड देख सकते हैं, हाँ जी, ये देखिए, ये अर्थ को ऊपर से देखें आप, ठीक है। ये डिवाइड किया हुआ है 180 डिग्री में, ठीक है। 0 डिग्री से लेके आगे जाते यहाँ 90 आएगा, 90 के बाद फिर आगे 180, ठीक है। और ये 180 डिवाइड किया हुआ है, 180 से इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस होती है 180 डिग्री से, और अर्थ को वो वैसे हम स्टेट में देखेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, ठीक है। और 180 170 यहाँ से 10 से लेके 180 इधर, ये आपका कौन सा स्फीयर बनता है, अभी हम पढ़ के आए हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, शाबाश, ठीक है। ये आपका बन गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये इस साइड वाला 180 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये बड़ा काम आएगा आपको, ये याद रखना है, इसी से हम समझेंगे कि टाइम किस तरह से वेरी होते हैं। ये आपकी लॉन्जिट्यूडनल लाइंस, लाइंस ऑफ लॉन्जिट्यूड रन फ्रॉम द टॉप ऑफ द अर्थ टू द बॉटम, ठीक है, आर पैरेलल एज लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये पैरेलल नहीं है, मतवाजी नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखें ये तमाम की तमाम लाइन क्या है, आपकी एक पॉइंट से आके यहाँ ये सारी की सारी एक पॉइंट से आके मिल रही है। 8 पैरेलल लाइंस एज लैटिट्यूड, कि ये पैरेलल ही नहीं है, मतवाजी ही नहीं है, बराबर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टार से यहाँ कोने से आती है, ठीक है, आके यहाँ मिल जाती है। ये इसीलिए पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल क्यों नहीं है। दे मीट एट अ पॉइंट एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड कॉल्ड मेरिडियंस। हाँ जी, आप इन्हें मेरिडियंस क्यों कहते हैं? प्राइम मेरिडियन से मुराद जो मेन लाइन है। अब मेरिडियन क्यों है? मेरिडियन से मुराद है कि लाइन ऐसी जो नॉर्थ से साउथ को टच करती है, इसीलिए हम उसे मेरिडियन कहते हैं। तो बात क्या है? मेरिडियन इज 0 डिग्री लेवल इज दैट डिवाइडेड इनटू 180 ईस्ट एंड 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, डिवाइड होती है। और इंटरनेशनल डेट लाइन वो आपकी 180 से क्रॉस होती है। ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हॉर्स लैटिट्यूड का। हॉर्स लैटिट्यूड तकरीबन आपकी 35 और 30 डिग्री एंड 35 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, 30 एंड 35 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में हॉर्स लैटिट्यूड फॉल करती है। हॉर्स लैटिट्यूड की खासियत क्या है कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। उस वजह से हमने इस एक रीजन को हमने खास नाम दे दिया हॉर्स लैटिट्यूड का। मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्थ को डिवाइड किया गया है उसके फिजिकल फीचर से या उसके एटमॉस्फेरिक फीचर की वजह से। 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। विंड्स यहाँ इस रीजन में बहुत कम है, बारिश बहुत कम होगी, लिटरल
जो है आपकी प्रेसिपिटेशन होगी यहाँ, ये इस लाहौर लैटिट्यूड की खासियत है।